हाय दोस्तों, मैं रोहित टीएससी क्लासेस की तरफ से आप लोगों के बीच छोटे छोटे प्रश्नों को और कम समय में कैसे सॉल्व करें हम लोग देखेंगे। जैसे देखते हैं, अक्सर करके हमसे प्रश्न पूछता है घनाभ। घनाभ 6 आयताकार फलकों से घिरी आकृति को हम घनाभ कहते हैं। 6 आयताकार फलकें अगर आपस में घिरी हैं तो उस आकृति को हम घनाभ कहते हैं। अब दोस्तों अपडेट वर्जन के प्रश्न आ रहे हैं इस समय। ये जो 6 सतहें हैं, जो 6 में से हम किन्हीं भी 2 विपरीत सतहों को नहीं देख सकते हैं। इनमें ये जो होती है हमारी पहली सतह होती है, इसे हम दूसरी सतह कहते हैं और इसे हम तीसरी सतह कहते हैं। अगर हमसे प्रश्न में कि दे दे एक घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल क्रमशः यानी एरिया क्रमशः A1, A2 और A3 है तो इसका आयतन कितना होगा। यानी हमें क्या करेगा, प्रश्न में ये घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई नहीं देगा। अगर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे तो आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई यानी LBH होगा। लेकिन जब हमसे किसी घनाभ की 3 सतहों के क्षेत्रफल जो क्रमशः A1, A2, A3 दे दिया है तो अब हमसे पूछे कि घनाभ का आयतन कितना होगा। घनाभ का आयतन कितना होगा दोस्तों, अगर आपको ये फार्मूला पता है 1 सेकेंड में आप पहचान जाएंगे कि हमारा किस टाइप का प्रश्न है। यानी घनाभ का आयतन पूछे तो हम तुरंत कहेंगे कि अंडर रूट यानी कड़ी में A1 गुणे A2, A1 गुणे A2 गुणे A3। हमें घनाभ का आयतन मात्र 20-25 से लेकर के 30 सेकेंड के अंदर हम आंसर ज्ञात कर लेंगे। आज एग्जाम्पल हम लोग देखें कि किसी घनाभ की 3 सतहें क्रमशः 25 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, चूंकि एरिया की इकाई वर्ग इकाई जो होगी वह वर्ग इकाई होगी और यहाँ पे कह दिया कि 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसका आयतन कितना होगा। तो हम आसानी से यहाँ लिख सकते हैं अंडर रूट A1 की वैल्यू दोस्तों 25 है, A2 की जो वैल्यू है वह दी गई हमको 36 और A3 की वैल्यू जो है वो 64 दी गई है। तो हम आसानी से यहाँ इसका आयतन कितना होगा तो 25 का वर्गमूल हम निकालेंगे 5, 36 का 6 होगा और 64 का कितना होगा 8 होगा। इस प्रकार से हम कहेंगे कि इस घनाभ का जो आयतन होगा वह 5 गुणे 6 30 गुणे 8 240 सेंटीमीटर क्यूब होगा। यहाँ पे चूंकि आयतन हम ज्ञात कर रहे हैं सेंटीमीटर क्यूब होगा और इस प्रकार से हमारा आसानी से इस घनाभ का आयतन ज्ञात होकर के आ जाएगा। दोस्तों इस फार्मूले का प्रयोग हम जब घनाभ की तीनों सतहों के या 3 संलग्न सतहों के क्षेत्रफल दिए गए होंगे, एरिया दिए गए होंगे तो हम आसानी से आयतन ज्ञात करेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जो ट्रिक ये फार्मूला है समझ में आया होगा। आगे हम इसी तरह से छोटे छोटे टॉपिकों के साथ छोटे छोटे फार्मूलों के साथ आपके सामने आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।